नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रीड़ाणु क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर चुनाव क्यों और कैसे होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, इसका चुनाव क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, उन सब तथ्यों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो साथी क्रीड़ाणु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो बात करें प्रोटेम स्पीकर चुनाव क्यों और कैसे, खबर है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलने जा रहा है। सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। कांग्रेस नेता के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने की संभावना है। यह खबर है, इसके ऊपर आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बात करें प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित प्रमुख कर्तव्यों का निर्वहन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, दिन प्रतिदिन की जो कार्यवाही होती है उससे संबंधित प्रमुख कर्तव्यों का निर्वहन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अंदर लिखा हुआ है, जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। नए लोकसभा सदन के अध्यक्ष का चयन साधारण बहुमत से किया जाता है। जो नए लोकसभा के अंदर अध्यक्ष बनाया जाता है उनका चयन साधारण बहुमत से किया जाता है। चयन तक कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम फिलहाल या अस्थायी रूप से होता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसका पद अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर का संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं। जो प्रोटेम स्पीकर है इसका संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर आधिकारिक पुस्तिका प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण का उल्लेख है। जो संसदीय कार्य मंत्रालय की जो कामकाज आधिकारिक पुस्तिका है उसके अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण का उल्लेख है। फिर आगे बात करें अपन प्रोटेम स्पीकर का चयन किस प्रकार से किया जाता है। पुस्तिका, जब नई लोकसभा के गठन से पहले अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाएगा। जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य नए सांसदों को शपथ दिलाना होता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका प्रमुख कार्य होता है जो नए सांसद चुनकर गए उनको शपथ दिलाना इनका प्राथमिक कार्य होता है। अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अंदर लिखा हुआ है, सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों की शपथ के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर तो नियुक्त किया जाता है, साथ ही के अंदर 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को यानी 3 अन्य सांसदों को भी शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। पुस्तिका के अनुसार आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको इस कार्य के लिए चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। जैसे ही नई सरकार बनती है, भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य की सूची तैयार की जाती है। जैसे लोकसभा नई सरकार बनती है, नई सरकार बनते ही जो भारत सरकार के विधायी विभाग है उसके द्वारा जो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य उनकी सूची तैयार की जाती है। सूची तैयार करके फिर उसी संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। जो सूची तैयार करते हैं उसको या तो संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, ताकि एक सांसद को प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए चुना जा सके। जो सूची भेजी जाती है उसके अंदर से प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और अन्य 3 सांसदों को भी उसे चुना जा सकता है, ताकि नए सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए चुना जा सके, यानी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जा सके। नए सांसदों की शपथ, प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाती है।
जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाती है। इसके बाद मंत्री राष्ट्रपति को एक नोट पेज सौंपते हैं जिसमें प्रोटेम स्पीकर और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति मांगी जाती है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय भी इसी नोट के अंदर तैयार कर लिया जाता है कि किस समय और किस तारीख को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंत्रालय प्रोटेम स्पीकर और अन्य सदस्यों की उनकी नियुक्तियों के बारे में सूचित करता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाता है। जो प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर शपथ दिलाई जाती है। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर ही शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य 3 सदस्यों को लोकसभा में, जो राष्ट्रपति जी के जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसके अलावा जो 3 सदस्य चुने जाते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनको लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर अन्य 3 सदस्यों की मदद से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान करवाते हैं। इसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर होता है और जो अन्य 3 सदस्य को चुना जाता है उनकी मदद से नए नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें, बिल्कुल सर। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक न्यूज के साथ। धन्यवाद।